बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे जी मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर की। मल्टीमीटर थोड़ा डिफरेंस होता है और क्लैम्प मीटर जो है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास है जी यूनिटी का डिजिटल क्लैम्प मीटर। मॉडल इन्होंने दिया हुआ है इसमें। हमारे पास जो मॉडल है वो ये वाला है। तो हम आपको इसकी यूजिंग बताएंगे और इसमें क्या क्या फंक्शन है ये बताएंगे और ये कैसे काम करता है और इसको कैसे चेक करना है चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये हमने अनबॉक्स पहले से किया हुआ क्योंकि हमारे इस्तेमाल में है, तो हम आपको बताते हैं। इसमें एलसीडी है जिसमें अंदर लाइट है और फुल प्रोटेक्शन के साथ है। अगर एनसीवी है तो ये अलार्म है और ये सारी चीज़ें हैं। और लाइव न्यूट्रल डायरेक्शन भी है कि अगर आपकी तार कहीं से ब्रेक हो जाती है, उसमें करंट नहीं गुजर रहा, तो वो उसको कैसे काम करता है। तो ये इसको बॉक्स को कर देते हैं साइड पे और आ जाते हैं मल्टीमीटर पे। मल्टीमीटर हमने अनलॉक किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये मैं थोड़ा व्यू करके दिखा देता हूँ। इसमें ऑफ है, ऑफ के बाद वोल्टेज है जो आप बिजली से चेक कर सकते हैं कि बिजली में कितने वोल्ट आ रहे हैं। और ये आ गए हैं डीसी वोल्टेज, जिस तरह बैटरी है, सोलर है और उसके लिए चीज़ें आती हैं। ये हो जाता है हमारी कोई भी चीज़ चेक करनी है, अपने को वायर चेक करनी, को लाइन चेक करनी है, तो क्या चीज़ इसमें है वो भी चेक करते हैं। ये हर्ट्ज होते हैं जो हमारे इसमें वापडा के करंट में पाए जाते हैं, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा पिने लगा के कि ये कैसे काम करते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं एम्पेयर पे, जो बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ कितना करंट यूज़ कर रही है, उसका भी एक तरीकाकार होता है। इस तरह एसी एम्पेयर है यहाँ पे और इसके बाद है डीसी एम्पेयर। तो ये भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। एसी वाले चेक करवा सकूंगा, डीसी वाले मैं देखता हूँ कोई चीज़ मेरे पास पड़ी हो ऐसी जो डीसी पे वर्क करती हो। ये 400 और 40 का होता है। ये आ जाता है हमारा करंट के लिए कि हमारी अगर वायर डैमेज है, हमें ढूंढनी है कहाँ से डैमेज है बगैर काटे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें से इसके जो वोल्टेज हैं वो किस तरह चेक करते हैं। ये हमारे पास जस्ट पिने हैं दो, इसको हमने कर लिया है 20 उस पे वोल्टेज पे। मैं इसको प्लग इन करूँगा। तो ये मैंने प्लग इन की, हमारे पास 232 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसको डीसी एसी पे नहीं करना। अगर आपने डीसी के वोल्टेज चेक करने, जिस तरह ये हमारे पास अब आ गया डीसी, ये हमारे पास कोई भी बैटरी है, इसको मैंने चेक किया, ये 1.2 वोल्ट के सेल हैं और ये क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसमें लाइट भी है, अगर आप इसको दबा के रखेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये उसके अलावा मैं किसी बैटरी को पकड़ लेता हूँ, जिस तरह ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है और इसका ये नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर लेते हैं इसमें चार्जिंग है या नहीं है। तो ये डिस्चार्ज है, इसमें चार्जिंग नहीं है, तो इसको सेंटर कर देते हैं। कोई भी सेल है, कोई किसी किस्म का ये सेल है, इसको अपने डीसी वोल्ट पे चेक करना है। नेगेटिव पॉजिटिव का मसला नहीं होता, उल्टी सीधी लग जाए। ये देखिए 1.4 वोल्ट, मतलब सेल में चार्जिंग है। वैल्यू जो है वो इसकी 1.5 है, लेकिन ये 1.4 दे रहा है, तो इसका मकसद सेल में भी पावर है। तो बैटरी भी चेक इसी तरह होती है और एम्पेयर भी इसी तरह चेक होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इस पे, ये होती है कंटिन्यूटी, कि आपने इन दो तारों को आपस में शॉर्ट किया तो ये बीप दे रहा है। अगर अब आपके पास जस्ट सिंपल, ये मेरे पास एक लीड है, इस्त्री की वायर है, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वायर ख़राब है या सही है, तो मैं 1 बाई 1 इसको क्या करूँगा, यहाँ पे लगा के चेक करूँगा। ये देखना, अभी ये एक लाइन हमारी क्लियर हो गई है, क्लियर होगी एक लाइन। और दूसरी लाइन को हमने चेक करने के लिए क्या करना है, इधर लगा देना, ये दूसरी लाइन भी क्लियर होगी। तो ये इसका तरीकाकार होता है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं तो वो चेक करने के लिए डायोड होता है, वो भी इसी कंटिन्यूटी पे चेक हो जाता है। जिस तरह कि ये अब नहीं काम कर रहा तो मतलब ये उल्टा काम करेगा, ये डेड है। तो ये जो है हर चीज़ इसी तरह चेक हो जाती है। जिस तरह ये एफ है, इसको मैं लगाता हूँ तो ये बजर दे रही है, इधर भी, इधर बजर नहीं दे रही, मतलब ये ओके है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं। बाकी आ जाती हैं हमारे पास ओहम, किलो ओहम की चीज़ें। उसमें आप वाइंडिंग चेक कर सकते हैं पंखे की, मोटर की, वो कितने ओहम ले रही है, कितने उसको लेने चाहिए। मेरे हाथ से भी ये काम कर रहा है, ये देखें मैं हाथ में टच करूँगा और ये काम कर रहा है। तो ये होता है ओहम चेक करने के लिए। अब उसमें ओहम चेक करने के लिए, जिस तरह ये चॉपर है मेरे पास, एक सर्किट है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हमें ओहम बताएगा। तो ओहम से ये कंफर्म होता है कि ये सही है या ख़राब है।
ये इस पे लग गई, ये इसने ओम दे दिए 2.2, ये इसकी रीडिंग ज़्यादा है तो हम इसको किलो ओम पे कर लेंगे। तो ये इस तरह चीज़ें। अब आ जाते हैं हर्ट्ज पे। हर्ट्ज क्या चीज़ है? हर्ट्ज होती है करंट में हमारी रफ्तार। ये तो मैं इसको लगाऊंगा और ये हमें हर्ट्ज दे देगा रीडिंग, ये इसने हमें रीडिंग दे दी है। तो एम्पेयर की बात करते हैं। एम्पेयर चेक करने के लिए अब तरीकाकार मैं सिंपल बना लेता हूँ। एक जो मेरे पास सीरियस लैंप है उसको चला के आपको चेक करवा देता हूँ कि ये एम्पेयर किस तरह काम करेंगे। या मैंने इसमें लगाया, ये एक लाइट ऑन हो गई है। अब इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, इस वायरिंग के अंदर से। डीसी पे कुछ नहीं बताएगा, एसी पे कितने दे रहा है 0.39। इसको प्लग आउट करूंगा, 0 हो गया, फिर से लगाऊंगा 0.39। इसी तरह आप बैटरी के एम्पेयर चेक कर सकते हैं। किसी भी बैटरी के एम्पेयर आपने चेक करने तो वो इस तरह आप कर सकते हैं। प्लस आ जाता है, हम बैटरी पे बात करते हैं बाद में, मैं आपको इसकी लाइन चेक करने का तरीका बता देता हूँ। ये हमने इस ऑप्शन पे किया है, ये देखें वायर के पास लेके जाऊंगा, ये बजर दे रहा है कि इसमें बिजली है। जैसे ही मैं इस वायर से दूर कर लेता हूँ तो ये बजर नहीं देगा, देखना इस बजर खत्म हो गया। तो ये इसमें होता है लाइन चेक करने के लिए प्रॉपर। तो इस केबल को अलग कर देते हैं और सिंपल सा तरीका है जो आपके घर में यूज़ होना है। डीसी एसी एम्पेयर है। एसी एम्पेयर वो चीज़ है जो आपके घर में कोई भी एटम, पंखा, लाइट, सब चीज़ें चल रही हैं वो एसी एम्पेयर पे चल रही हैं। डीसी एम्पेयर में आपका सिर्फ सोलर चल रहा होता है। सोलर के अलावा जो यूपीएस से आगे बैटरी चार्जिंग हो रही होती है वो डीसी एम्पेयर में चल रही होती है, या यूपीएस से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो वो डीसी एम्पेयर होते हैं। या फिर आपने घर में डीसी फैन लगाए हुए हैं तो वो उनके लिए काम आता है। वो बहुत कम होते हैं लोगों के पास फैन डीसी, आजकल नए आए हैं एसी डीसी फैन, लेकिन अभी तक इतने पॉपुलर नहीं हुए। तो बाकी आ जाती वोल्टेज की बात। वोल्टेज जो डीसी वाले हैं वो आपने चेक करने होते हैं। बैटरी सेल, कोई भी खिलौना है बच्चों का उसमें सेल है, किसी भी चीज़ में सेल है, रिमोट के सेल हैं, वो चेक कर सकते हैं। और इस पे आ जाते हैं तो ये वोल्टेज है हमारे बिजली के 220, कम आ रही, ज़्यादा आ रही, और क्या हिसाब किताब है वो आप देख सकते हैं कि आ रही है नहीं आ रही है। बाज़ दफ़ा 3 फेज़ आ जाता है तो 340 वोल्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास 3 फेज़ की लाइन तो मौजूद नहीं है कि मैं आपको चेक करवा सकूं। तो जो है ये चीज़ें हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें नोट। एम्पेयर के लिए इन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया हुआ कि आप यहाँ से एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो ये इतना कॉस्टली नहीं है। एसी डीसी मीटर थोड़ा महंगा होता है, ये मार्केट से मिल जाता है तकरीबन 5, 5,500, 6,000 रुपये का। और